Hello friends, today in this video we will discuss two topics. One is outbreeding devices, and second is pollen pistil interaction. दोनों टॉपिक छोटे हैं और चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लोरिंग प्लांट्स से रिलेटेड है। अब इनका एक ही वीडियो बनाना चाहते हैं अपन, आधे घंटे में दोनों टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे, तो इट इज़ वाइज टू मेक ए सिंगल वीडियो टेकिंग डिस्कशन ऑफ दिस टू टॉपिक्स। दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले लेते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? फर्स्ट वी विल डिस्कस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स दे प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, दे प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल और hermaphrodite flowers। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स बाइसेक्सुअल और hermaphrodite एक ही बात है, ये फ्लोर पैदा करते हैं। अब ये सिचुएशन इस टाइप की है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर स्टेमन भी है, बियरिंग द एंथर्स, स्टिग्मा भी है, पिस्टल है। तो ये सिचुएशन, दिस सिचुएशन फेवर द सेल्फ पॉलिनेशन। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये संभावना ज़्यादा है कि एंथर उसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा है तो उसके कांटेक्ट में आ जाए, पोलन उसके कांटेक्ट में इजीली आ जाएंगे। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। पर नेचर के अंदर क्या है? फ्लोरिंग प्लांट्स दे डोंट प्रिफर सेल्फ पॉलिनेशन, दे गो फॉर द मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स दे गो फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेल्फ पॉलिनेशन कोई पसंद क्यों नहीं करते हैं, इसको डिस्करेज क्यों करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन की ओर क्यों इनमें एवोल्यूशन हो रहा है? इसका रीजन ये है, सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको बेटा थोड़ा समझना पड़ेगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, ऑफस्प्रिंग आए, एडल्ट हुए, फिर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फिर ऑफस्प्रिंग आए, तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, जो ऑफस्प्रिंग्स है, वो हमेशा कैसे आते हैं? वीक आते हैं, कमजोर आते हैं, क्वालिटी गोज टूवर्ड्स डाउन, क्वालिटी थोड़ी घटती जाती है, सर्वाइवल कम हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस कम हो जाती है, और कुछ डिसऑर्डर भी आ जाते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, इनब्रीडिंग फेवर्स द होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी मीन्स किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली दोनों एलील्स आइडेंटिकल है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द होमोजाइगस कंडीशन। बोथ द एलील्स दैट कंट्रोल द वन कैरेक्टर आर आइडेंटिकल। अब इससे क्या होता है? इनब्रीडिंग से, सेल्फ पॉलिनेशन से होमोजाइगोसिटी फेवर होती है। होमोजाइगोसिटी से क्या होगा? जो म्यूटेशन से कुछ एलील्स, जो म्यूटेड एलील्स हैं, जो रिसेसिव थी पहले, वो रिसेसिव है, म्यूटेट है, रिसेसिव एलील्स हैं,
वो एलिल्स जब लगा कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो एलिल्स साथ में आ जाएगी, होमोजाइगस कंडीशन पैदा हो जाएगी। अब चूंकि वो एलिल्स कैसी है, वो नॉट ए गुड फॉर द प्लांट, वो उनका एक्सप्रेशन वैसे तो हुआ नहीं था क्योंकि साथ में डोमिनेंट एलिल थी। अब जब होमोजाइगस कंडीशन आएगी, जब ये दोनों रिसेसिव एलील आ जाएगी और वो किसी डिसऑर्डर को एक्सप्रेस करती है तो डिसऑर्डर एक्सप्रेस हो जाएगा। अदरवाइज हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर एक जीन कैसी थी, एक एलील थी डोमिनेंट और ये जो म्यूटेड एलील थी ये रिसेसिव थी, तो उससे कोई खतरा नहीं था। अब चूंकि होमोजाइगोसिटी इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी फेवर होती है, तो होमोजाइगोसिटी से ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे, कमजोर आएंगे, डिसऑर्डर आ जाएगा। इससे बचने के लिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड सर्टेन डिवाइसेस टू डिस्करेज द इनब्रीडिंग एंड एनकरेज द आउटब्रीडिंग। तो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स कैसे हैं, आउटब्रीडर्स हैं। अब वो डिवाइसेस कौन सी है, that we'll discuss. Devices developed by angiosperms that discourage cell pollination and encourage cross pollination. We will discuss these devices. Some species of the angiosperms, some species of the flowering plants, they have developed in these species pollens and stigma, release of pollens and stigma receptivity is not synchronized. कुछ स्पीसीज ऐसी है फ्लोरिंग प्लांट्स की जिनके अंदर पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। इसका मतलब बेटे ये है कि दोनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो रही है, एक समय पे नहीं हो रही है। दो कंडीशंस है। कुछ में तो क्या हो रहा है, पोलन्स आर सैड बिफोर द रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है, मैच्योर्ड नहीं है और पोलन रिलीज हो चुके हैं। पोलन्स आर रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव बनने से पहले पोलन रिलीज हो गए। अब ये कंडीशन क्या करेगी, ऑटोगेमी हो नहीं सकती। दिस कंडीशन प्रिवेंट द ऑटोगेमी। लाइकवाइज और दूसरी चीज क्या है, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन्स। पोलन के रिलीज होने से बहुत पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव बन गई, अब पोलन रिलीज हुए नहीं। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या करेगी, अगर दोनों साथ में काम नहीं हो रहे, पोलन का रिलीज होना और स्टिग्मा के द्वारा पोलन को रिसीव करना, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही है, तो ये ऑटोगेमी नहीं हो सकती। दिस डिवाइस, दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट द ऑटोगेमी। अब जियोटेरोगेमी यहाँ हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन तो हो जाएगा, जियोटेरोगेमी हो जाएगी। जियोटेरोगेमी प्लांट सेम रहता है तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन तो हो जाएगा पर ऑटोगेमी नहीं होगी। दूसरी डिवाइस है
anthers and stigma are differently anthers and stigma are placed at different एंथर स्टिग्मा का जो फ्लोवर के अंदर प्लेसमेंट है, फ्लोवर के अंदर जिस जगह ये लोकेटेड है, इनका लोकेशन इस तरह का है कि एंथर से रिलीज हुए पोलन ग्रेन्स उसी फ्लोवर की स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ सकते. पोलन्स कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ दैट सेम फ्लोवर बिकॉज देयर पोजिशन इज डिफरेंट. द पोजिशन लोकेशन ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर्स एंथर्स एंड स्टिग्मा इज डिफरेंट. नेचुरली इन दोनों डिवाइसेस में क्या हो रहा है, ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट जीएटोनोगेमी. इसमें ऑटोगेमी नहीं होगी, बाकी जीएटोनोगेमी और जीनोगेमी में दिक्कत है ही नहीं. थर्ड डिवाइस है बेटे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी. सेल्फ इनकॉम्पेटिबल एंजियोस्पर्म्स की many species are self incompatible. सेल्फ इनकॉम्पेटिबल क्या बेटे, अभी समझाता हूं मैं इस बात को, समझिए आप. इसमें होता क्या है, एक ही प्लांट के पोलन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट. दो कंडीशन है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है. अब क्योंकि स्पीसीज कैसी है, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है. इफ द स्पीसीज सेल्फ इनकॉम्पिटेबल, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, इवोल्व किया प्लांट्स ने. अब वो उसी फ्लावर का पोलन उसी फ्लावर की स्टिग्मा के द्वारा रिसीव नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. नेचुरली आगे का प्रोसेस नहीं होगा, पोलिनेशन नहीं होगा. दैट पोलिनेशन फर्दर लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन. जब पोलिनेशन नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा. उसी अब फ्लावर डिफरेंट हो गया. अगर पोलन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हुआ तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट सेम है. तो सेम प्लांट में, एक ही प्लांट के अंदर पोलन्स उन पोलन से लियो प्लांट कैसा है, इनकॉम्पिटेबल है. ये जेनेटिक मैकेनिज्म है. इट प्रिवेंट्स द ऑटोगेमी एंड जीएटोनोगेमी बोथ. इसमें ऑटोगेमी भी नहीं होगी और जीएटोनोगेमी भी नहीं होगी. उसी फ्लावर में भी पोलिनेशन नहीं होगा. फ्लावर चेंज कर लिया, अगर प्लांट सेम है तो भी पोलिनेशन नहीं होगा. तो दिस सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी फेवर्स द क्रॉस पोलिनेशन. इट प्रिवेंट द ऑटोगेमी एंड जीएटोनोगेमी बोथ. नेक्स्ट फोर्थ डिवाइस है यूनिसेक्सुअलिटी. Some species of the flowering plants, they produce the unisexual flower. Unisexual flowers. Unisexual flower means either staminate male flower or pistillate female flower. अब दो कंडीशन है. अब चूंकि फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें ऑटोगेमी तो होना नहीं है. ऑटोगेमी तो नहीं होगी. ऑटोगेमी इज नॉट पॉसिबल. ऑटोगेमी तो पॉसिबल नहीं है, फ्लावर तो बदलना ही है. अब प्लांट दो तरह के हैं. ऐसे प्लांट, ऐसी स्पेसीज
both the male and female flowers are produced on the same plant. This condition is called the monoecious. Monoecious. Monoecious plant. Monoecious plant means the plant that bears male and female both plants. Flowers are unisexual, but both type of the flowers are present on the same plant. This condition is called the monoecious plant. Example इसका मेज मोनोसियस है, कैस्टर. अब यहाँ ऑटोगेमी तो होगी नहीं, जेटोगेमी हो जाएगी और जीनोगेमी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं. दूसरी कंडीशन है व्हेन मेल और फीमेल प्लांट आर सेपरेटेड, द स्पीशीज इन विच इंडिविजुअल आइदर बियर द मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स. तो प्लांट दो तरह के हो गए, इंडिविजुअल दो तरह के हो गए, एक स्पीशीज के मेल इंडिविजुअल्स एंड फीमेल इंडिविजुअल्स. मेल हैं और दूसरे फीमेल है. इस कंडीशन में कहते हैं प्लांट को कहते हैं डायोसियस. मोनोसियस मीन्स दोनों हैं, उस प्लांट के पास मेल भी है फीमेल भी है. डायोसियस का मतलब ये है प्लांट आइदर बियर द मेल फ्लावर्स और द फीमेल फ्लावर्स. तो डायोसियस कंडीशन में तो ऑटोगेमी भी प्रिवेंटेड है, जेटोगेमी प्रिवेंटेड है. नेचुरली प्लांट डिफरेंट है, तो यहाँ क्या होगी, जीनोगेमी होगी. दिस डिवाइस फेवर्स द क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन जहाँ होने कोई चांस नहीं है. These are the devices developed by the flowering plants to discourage the self pollination and to encourage the cross pollination. This is all about the outbreeding devices. The next topic is our pollen pistil interaction. पोलन पिस्टल इंस्ट्रक्शन. इस वीडियो हम दो टॉपिक ले रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था. टॉपिक छोटे छोटे हैं और चैप्टर वही है. फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स. ये टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन दैट वी वांट टू डिस्कस इन दिस वीडियो. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स में क्या है, पोलिनेशन इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट लीड टू द फर्टिलाइजेशन. सेक्स रिप्रोडक्शन के अंदर तो होता क्या है, पोलिनेशन ये गारंटी नहीं ले रहा है कि जो पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ द पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, इट इज पोलिनेशन. अब ये कोई गारंटी नहीं है. पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ right type of pollen grain to stigma. पोलन ग्रेन इस बात की गारंटी नहीं लेता है कि जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन का, स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन आया है वो हमेशा राइट पोलन हो. अब कंसेप्ट ये है, राइट पोलन का मीनिंग क्या है, to which pollen we say right and which is called wrong. Right pollen का मतलब ये right. Today we'll discuss pollination by animals. आज का टॉपिक है एनिमल्स के द्वारा pollination in angiospermic plants. Majority ये चलो जरूरी थियो कंप्लीट है ना आया तो कौन थियो ये चालू जना ना आया बाने करना पड़े. हाँ
मैं यही शुरू करा हाँ, अभी शुरू चालू છે ને એ તો एडिटिंग में सर थोड़ा डबल वो था काटता रहा हाँ भाई, चिंता मत करो भाई। तो पोलिनेशन गारंटी नहीं है राइट पोलन के ट्रांसफर होने की। अब राइट पोलन, राइट टाइप, राइट पोलन क्या, रॉन्ग पोलन क्या है। राइट पोलन, पोलन फ्रॉम द सेम स्पीसीज एंड कॉम्पेटिबल। राइट पोलन कौन सा है? जो सेम स्पीसीज का है। अगर सेम स्पीसीज का पोलन ट्रांसफर होकर स्टिग्मा पे आ गया तो राइट है। साथ में कंडीशन क्या है? दैट शुड बी कॉम्पेटेबल। कॉम्पेटेबल का मतलब ये है स्पीसीज है वो, अगर वो स्पीसीज सेल्फ इनकॉम्पेटेबल है तो सेम फ्लावर के लिए और सेम प्लांट में वो पोलन कॉम्पेटेबल नहीं होगा। कॉम्पेटेबल पोलन वो है जिसको स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगी, पिस्टल एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा? जो उसी स्पीसीज का है और जो कॉम्पेटिबल है। कॉम्पेटिबल का मतलब ये होता है जो स्पीसीज सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है। इन स्पीसीज के अंदर क्या होता है? पोलन ऑफ द सेम प्लांट, pollen of the same plant is not a right pollen for that plant। फिर समझाता हूं उस बात को मैं। जब स्पीसीज सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है तो उसी प्लांट का पोलन, उसी फूल फ्लावर का या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पोलन जब स्टिग्मा में आ रहा है, अगर वो स्पीसीज कैसी है? सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है तो वो पोलन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो पोलन उसके लिए कॉम्पेटिबल नहीं होगा। कॉम्पेटिबल कौन सा होगा? उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट का पोलन अगर आता है वो कॉम्पेटिबल होगा। तो राइट टाइप का हम कैसे मानते हैं? पोलन फ्रॉम द सेम स्पीसीज और कॉम्पेटिबल पोलन। अब दूसरी बात है रॉन्ग पोलन क्या है? रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन। अब रॉन्ग किसको कहेंगे? पोलन फ्रॉम अदर स्पीसीज। नेचुरली अगर दूसरी स्पीसीज का पोलन है तो एक्सेप्ट होना ही नहीं है, वो रॉन्ग टाइप का हो गया। दूसरा इनकॉम्पेटिबल, अगर उसी स्पीसीज अगर इनकॉम्पेटिबल है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है तो उसी प्लांट का पोलन उसके लिए क्या हो जाएगा? इनकॉम्पेटिबल हो जाएगा। तो राइट पोलन और रॉन्ग टाइप का पोलन क्या है? राइट टाइप पोलन क्या है? अगेन आई मेक इट क्लियर। सेम स्पीसीज का पोलन है और स्पीसीज सेल्फ इनकॉम्पेटिबल नहीं है तो उसी स्पीसीज का पोलन राइट पोलन हो जाएगा। अगर इन सेल्फ इनकॉम्पेटिबल स्पीसीज है तो दूसरे प्लांट का, उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट का पोलन कॉम्पेटेबल होगा। रॉन्ग टाइप का पोलन कौन सा है? जो डिफरेंट स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज का है, सेम स्पीसीज का नहीं है। सेकेंडली अगर सेम प्लांट का है तो क्या हो जाएगा? इनकॉम्पेटिबल हो जाएगा। अब ये पता कैसे लगता है राइट पोलन कौन सा, रॉन्ग पोलन कौन सा है? पोलिनेशन का तो प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स पोलन का ट्रांसफर हो गया, एंथर से पहुंच गया स्टिग्मा पर। अब जो पता कौन लगाएगा कि राइट है या रॉन्ग है? इसका पता यूं लगता है, ये पता लगाती है पिस्टल। Pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is of right type or it is of wrong type। ये पिस्टल पता लगाती है, रिकग्नाइज करती है राइट टाइप ऑफ पोलन है या रॉन्ग टाइप का पोलन है। When pollen is of right type, जब पोलन राइट पोलन है तो इट इज एक्सेप्टेड बाय द स्टिग्मा, बाय द पिस्टल, और it is wrong type of the pollen, it is rejected by the pistil, it is not further उसका पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स रुक जाएगी। राइट टाइप के अंदर एक्सेप्ट हो गया पोलन, फिर पोलन का जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब आई,
and these post pollination events lead to the fertilization. ये सब होती इवेंट्स होगी. अगर रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन है तो इसको ये प्रिवेंट पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाएगी. अब मैकेनिज्म क्या है? हाउ पिस्टल recognize the type of pollen, whether wrong, whether right or wrong. ये पिस्टल को पता कैसे लगता है कि पोलन राइट है या रॉन्ग है? ये मैकेनिज्म ये है कि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द पोलन एंड पिस्टल. उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, पोलन और पिस्टल के बीच में. ये इंटरेक्शन कैसा है? इट इज केमिकल इंटरेक्शन, केमिकल डायलॉग. केमिकल डायलॉग हो रहे हैं, केमिकल लैंग्वेज में बातचीत हो रही है. केमिकल लैंग्वेज में देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन द पोलन एंड पिस्टल. इन द केमिकल लैंग्वेज this chemical dialogue taking place between the pollen and pistil. अब chemical language का alphabet क्या है? Chemical components हैं. Chemical components secreted by the pollen and chemical components of the pistil both interact, and these interactions decide whether pollen is of right type or pollen is of wrong type. If it is right type, it is accepted and it is promoted for the post pollination events. आगे चलते हैं. 60% जब पोलन एक्सेप्ट हो गया, पोलन इज ऑफ राइट टाइप एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द पिस्टल, एक्सेप्टेंस हो गई, तो क्या होगा? पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स विल बी प्रमोटेड. पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स में सबसे पहले क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ द पोलन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन, जर्मिनेशन ऑफ पोलन. पोलन का जर्मिनेशन हुआ, पोलन ट्यूब इमर्ज आउट, कम आउट फ्रॉम वन ऑफ द जर्म पोर एंड इट ग्रोज इन द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, देन टिश्यू ऑफ स्टाइल and ultimately reach in the ovary, then enter in the ovule, and lastly it releases male gametes in the one of the synergid. अब एक बात हो रहा है, जैसा कि we have studied in 60% angiosperms, pollens are said in two-celled stage. One cell is vegetative cell, and another is the generative. ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर. दो सेल होती है पोलन ग्रेन के अंदर. अब जर्मिनेशन हो गया तो पोलन ग्रेन के जो कंटेंट है वो आ जाएगा, पोलन ट्यूब में आ जाएगा. अब टू सेल स्टेज के अंदर वेजिटेटिव सेल है और एक जेनेटिव सेल है. जब पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है, व्हेन पोलन ट्यूब ग्रो इन द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, एट दैट टाइम दिस जेनेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली एंड टू मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड. दो मेल गैमेट्स बनेंगे. हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं. एक आगे चलकर एग से फ्यूज करेगा, दूसरा करेगा पोलन न्यूक्लियस से. अब ये और जिनके अंदर रिमेनिंग 40% फ्लोरिंग प्लांट्स, थ्री सेल्ड स्टेज है. ऑलरेडी दो मेल गैमेट्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स हैं. द पोलन ट्यूब carrying the two male gametes and one tube cell, it grows in the tissue of the stigma, then tissue of the style, and enter in the ovary. In ovary, it enters in the ovule. At the micropyle end से ये पोलन ट्यूब
ओव्यूल के एंटर करेगी। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर एंड पर एग एपरेटस है। एग एपरेटस हैविंग 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही एंट्री हुई उसकी ओव्यूल के अंदर, एंड इट फर्दर इट्स एंट्री इन वन ऑफ द सिनर्जिड इज गाइडेड बाय द, ये भी हम जानते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। Filament apparatus. This apparatus is nothing but a cellular wall thickenings present at the micropylar part of the synergid. So, lastly, this pollen tube enters in one of the synergid. Here it is ruptured and 2 male gametes are freed. One fuses with the move towards the eggs and another moves towards the polar nuclei. These all events from the deposition of pollens, deposition of pollens on stigma to entry of pollen all events from deposition of pollens on stigma to entry of pollen tube into one of the synergid are called pollen pistil interactions. One thing is very interesting related to pollen pistil interaction that we want to discuss. वो चीज़ ये है बेटे, रिसेंटली ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पिस्टल की एबिलिटी ये डिसाइड करती है कि पोलन राइट है या रॉन्ग है। राइट है तो एक्सेप्ट होगा, रॉन्ग है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। साइंटिस्ट ने क्या किया है, इन द रिसेंट ईयर्स साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड these interactions, the chemical components secreted by the pollen and from the pistil, these components, chemical components have been identified and their interactions have been identified. These interactions, this knowledge, this research is very useful in plant breeding programs. You know, in plant breeding programs, we produce the improved varieties by plant breeding techniques. One of them is the hybridization. We make a cross between 2 plants that are genetically different. This cross is made possible by this knowledge. This is the advantage of this research. Thanks.